नमस्कार मित्रों, मैं अजय अग्रवाल, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। आज मैं आपसे कोरोना के विषय में बात करने आया हूँ। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जिस वक्त लॉकडाउन की घोषणा हुई थी 24 मार्च को, उस वक्त मात्र 400 लोग संक्रमित थे। आज यह आंकड़ा 50 लाख तक पहुँच रहा है और 1 लाख लोग रोजाना संक्रमित हो रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है? ये केवल मात्र हम लोगों की लापरवाही के कारण हो रहा है, क्योंकि कोरोना जो है, इससे बचाव बहुत ही साधारण तरीके से किया जा सकता है। आप केवल यदि गर्म पानी का ही सेवन करते रहें लगातार पूरे दिन, तो कोरोना आपका बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। कोरोना आपको 10 बार आपको ऊपर आक्रमण कर ले, परंतु वो गले के नीचे उतर जाएगा, पेट में चला जाएगा, पेट के एसिड उसको खत्म कर देंगे और हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई लोग नहीं पी पा रहे हैं, गर्म पानी पीने में उनको परहेज या परेशानी हो रही है, चाय पीने के आदि, चाय पीजिए, खूब पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, चीनी कम डालिए थोड़ा सा, नहीं तो डायबिटीज़ का भी खतरा हो सकता है। और चाय लगातार पीते रहिए। गर्म पानी लेने की ज़रूरत है, ठंडे से बचाव करना है। काढ़ा आजकल लगातार बाजार में एक से एक बढ़िया काढ़ा बहुत सस्ते में उपलब्ध है। काढ़ा लीजिए, दिन में कई बार पी सकते हैं काढ़ा, और इसलिए गर्म पानी से ही सबसे ज़्यादा बचाव इसी से हो सकता है। साथ ही साथ मास्क तो हमारी इसकी लाइफ लाइन है। मास्क लगाना मुंह के ऊपर लाइफ लाइन है। और आजकल ये मास्क जो है, अगर अमेजन वगैरह किसी साइट में जाएंगे, मात्र 1 रुपये का मिल रहा है। तो रोज़ाना मास्क बदलना ही बदलना है एज ए रूल। और यदि आप दिन में 3 बार बाहर जाते हैं तो लौटने के बाद फिर नया मास्क लगा लेना है। साथ ही साथ हाथ जरूर धोने हैं लगातार। और अगर यदि आप हाथ नहीं धो पा रहे, किसी वजह जहाँ पानी उपलब्ध नहीं है, तो सैनिटाइजर जिम में रखिए और सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लीजिए। ये तो इसका ये हो गया एक निदान। प्रिवेंटिव मेडिसिन अगर जो लेते हैं, वो साधारण 2-3 मेडिसिन है केवल। एक तो विटामिन सी 1000 mg लेनी है, 2 गोलियां रोज लेनी है, आराम से ले सकते हैं। नींबू बाजार में उपलब्ध है, नींबू जितना चाहे उतना ले सकते हैं, बहुत फायदा करेगा। जिंक की जरूरत है तो जिंकोविट एक टैबलेट है, वो ले लीजिए, या बिकोसूल जेड है वो ले लीजिए, या कोई भी जिंक की और गोलियां हैं वो थोड़ी एक गोली रोज लेते रहिए। साथ ही साथ विटामिन डी, इसकी मात्रा पूरी होनी बहुत जरूरी है, कम से कम 30 तो होना ही चाहिए। और हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों का विटामिन डी कम है, पता नहीं क्या कारण है। कितना ही धूप में घूम लें, कितना ही कुछ कर लें, फिर भी जो है विटामिन डी लेवल कम आता है, और इसी कारण से संक्रमण इतना ज़्यादा भारत में बढ़ रहा है। तो विटामिन डी के लिए एक तो वीकली गोली खाई जाती है, जो कि लगातार 8 हफ्ते तक खाई जाती है, फिर उससे सही हो जाता है। और यदि एकदम से काफ़ी कम है तो लगातार 5 दिन खाई जाती है, इंजेक्शन भी लगता है उसका, ये उसकी जांच करा लीजिए। तो ये तो इसका प्रिवेंटिव हो गया। साथ ही साथ 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसमें। वो चीज़ें ये हैं कि आप अपना टेम्परेचर लेते रहें। एक थर्मामीटर आपके यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें जो टेम्परेचर जो है वो 99 से 101 के बीच में, 101 के बीच में होवर अराउंड करेगा। 99, 100, 101। यदि 102 को क्रॉस कर दिया तो ये समझ लीजिए ना आपको कोरोना है, उसके अलावा कुछ और हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, थायराइड हो सकता है, कोई और बीमारी हो सकती है, लेकिन वो फिर कोरोना नहीं है। कोरोना में 100 के नज़दीक आसपास टेम्परेचर रहता है। जैसी टेम्परेचर हो तुरंत जांच कराएं। जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, जो कि तुरंत के तुरंत उसकी रिपोर्ट आ जाती है, उससे पता लग जाता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव है, उसके बाद जो इलाज है फौरन शुरू कर दें, घर पे क्वारंटाइन हो जाए। ऑक्सीमीटर का होना बहुत ज़रूरी है मित्रों। और ऑक्सीमीटर आजकल जो 2-3 हज़ार रुपए के मिल रहे थे बाजार में, आज 400-500 रुपए के बीच में इन पोर्टल्स पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे अवेलेबल है। ये मंगा के रख लीजिए उसको एकदम हर हाल में। जैसे थर्मामीटर ज़रूरी है, वैसे ऑक्सीमीटर ज़रूरी है, क्योंकि यदि संक्रमण हुआ तो आप ऑक्सीजन लेवल अगर गिरेगा, क्योंकि ये कोरोना फेफड़े पे ही असर करता है और फेफड़े को ही खा जाता है, वहाँ से फिर आपको ऑक्सीजन में लेने में परेशानी जाती है, सांस छोड़नी छूट जाती है। तो यदि 92 से नीचे हुआ ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन लेवल है, तो समझ लीजिए कि आपको अस्पताल में भर्ती होने की तुरंत आवश्यकता है। और इसलिए हम तो रोज़ाना अपना ऑक्सीजन से, ऑक्सीमीटर से अपना नापते हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है। हमारा 97, 98, 99 चलता है, सब परिवार के सभी लोगों को नापते हैं। और बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता जो है बहुत बड़ा कारण है इसमें, आपको जो बढ़ा देती है बीमारी को, ये बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर 2 चीज़ें रखिए। रैपिड एंटीजन टेस्ट में अगर नेगेटिव आएगा तो उसके बाद आपको RT-PCR करेंगे, जो कि वो 90% तक उसमें एक्यूरेसी आती है। उस पर रैपिड एंटीजन 60% है, उसमें 90% है। और उसमें भी अगर नेगेटिव आएगा तो आप आराम से रह सकते हैं, क्योंकि अगर सिम्टम्स और ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन आपका ठीक से है, तो इसका मतलब नेगेटिव ही है। यदि ऑक्सीजन डाउन हो रही है उसके बावजूद, तो समझिए आप 100% पॉजिटिव है। अस्पताल में आपको भर्ती होने की ज़रूरत है 92 से नीचे आते ही, क्योंकि हैवी ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। हैवी ऑक्सीजन लेके और फिर लेवल पे आने की ज़रूरत है, और ये लंग्स पर असर करता है, लंग पे इसके निशान आ जाते हैं। और जिन लोग बीमार हैं, जो लोग एजेड हैं, जिस कारण से उनको डायबिटीज़ है या कोई और बीमारियां हैं, उनके लंग्स को डैमेज कर देता है। और जो लोग मर रहे हैं, मैंने देखा, वो कोरोना से तो बच जाते हैं,
उसके बाद उनको निमोनिया हो जाता है, कुछ हो जाता है, लंग्स की डिजीज हो जाती है और उसकी वजह से चले जाते हैं, उसके बाद उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, इतने छोटे से बचाव है इस बीमारी के, और हम लोग जरा सी लापरवाही से अपना जीवन, इतना बहुमूल्य जीवन गंवा दे रहे हैं। नहीं, इसको नहीं गंवाने देना है। इन सारी चीज़ों का आपको पालन करना है। थोड़ा सा तो समय देना है अपने को, थोड़ा सा दिमाग देना है अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा घूमना नहीं है भीड़ भड़ाके इलाके में, थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़े समय की बात है, ये साल केवल जो है, ये साल गुजर जाएगा, इसके बाद कोरोना हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। कोरोना जब विदा हो जाए तो आराम से जो भी आप खाना पीना कुछ भी करिए, मगर कोरोना इस देश से जब विदा हो जाए उसके बाद आप लोग खूब सब कुछ करिएगा, परंतु इस बार थोड़े दिन के लिए अपना सारा ये प्रिवेंशन कर लीजिए जो मैंने बताया, इसको गांठ बांध लीजिए और इसको पूरी तरीके से करिए। कोरोना आपका बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।